हेलो एवरीवन, मैं करण कुमार आर्य आपका स्वागत करता हूं ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। आज हम पॉलिटिकल पार्टीज तो चैप्टर हमारा चल रहा है, उसको चलाते रहेंगे और आज इसका दूसरा पार्ट है। तो दूसरे पार्ट का जो आज पहला टॉपिक बनने वाला है वो क्या है? हाउ मैनी पार्टी शुड वी हैव? कितनी पार्टी होनी चाहिए हमारे पास? तो चाहिए कितनी होनी चाहिए? मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमारे पास इंडिया में 750 पार्टीज से भी ज्यादा पार्टीज है जो रजिस्टर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक क्या है? कमीशन है जो इलेक्शन हेल्ड करवाता है इंडिया में, और जो सारी पार्टीज का पप्पा है, ठीक है। बट नॉट एट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंटर इन द इलेक्शन। लेकिन ये सारी की सारी पार्टी क्या है? सीरियस कंटेंटर नहीं है इलेक्शन के लिए। क्यों? 750 से ज्यादा पार्टीज हैं आपकी, और आप एक जगह 750 लोगों को खड़ा कर सकते हो? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये क्या है? सीरियस कंटेंटर नहीं है सारी पार्टीज। यूजुअली ओनली अ हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिवली इन द रेस टू विन इलेक्शन फॉर्म्स एंड गवर्नमेंट। ज्यादा 10 या 15 जो पार्टी हैं वो क्या है? इफेक्टिवली पार्टीज हैं जो विन करने के लिए रेस लगाती हैं इलेक्शन में और फॉर्म करती है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इतना तो हमने पढ़ लिया। अब हमको क्या देखना है? पार्टी सिस्टम देखना है कि कितने पार्टी सिस्टम होते हैं हमारे पूरे विश्व में, कितने टाइप्स के होते हैं। तो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है वन पार्टी सिस्टम, दूसरा है टू पार्टी सिस्टम, तीसरा है मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है दोस्तों, चलो ठीक है फिर। तो पहला वाला क्या है? वन पार्टी सिस्टम। नाम से पता चल रहा है एक पार्टी होगी भाई इस देश में। जैसे कि ये देश है, सिर्फ इसमें एक ही पार्टी है, ठीक है। तो एक पार्टी, तो वही पार्टी हमेशा जीतेगी। ये इसका एग्जांपल है, चाइना में है ऐसा। चाइना एक ऐसा देश है जहां सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती है। तो मतलब हर साल उसको ही बनना है। पार्टी का नाम क्या है सर? पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो क्या ये अच्छी डेमोक्रेसी है सर? नहीं है बिल्कुल। क्यों? डेमोक्रेसी में तो फेयर चांस होना चाहिए ना, कि इलेक्शन के लिए कंपटीशन हो। या कंपटीशन का हो रहा है, अब एक ही जना खड़ा है, हमको पता है हाँ यही फर्स्ट आएगा, ठीक है। एक वोट भी पड़ा तो इसको ही जीतना है, समझ लीजिए फिर आप। अब आते हैं हम टू पार्टी सिस्टम में। तो टू पार्टी सिस्टम क्या है सर? नाम से पता चल रहा है एक देश में 2 पार्टी होंगी। कैसे 2 पार्टी होंगी सर? ये फेयर चांस है? हाँ बिल्कुल फेयर चांस है, क्योंकि 2 लोगों के बीच में तो कंपटीशन होगा, तभी तो अच्छी डेमोक्रेसी बनेगी। यहाँ तो सिर्फ एक ही पर्सन था, एक ही पार्टी थी, तो कहाँ हुई अच्छी खासी डेमोक्रेसी? तो इसमें अच्छी खासी डेमोक्रेसी है। ऐसा कहाँ होता है सर? यूएसए में और यूके में होता है। यूके उत्तराखंड है नहीं है, यूके यूनाइटेड किंगडम। अब आते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम में। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है सर? मल्टी पार्टी सिस्टम जहां 2 से ज्यादा गवर्नमेंट क्या लड़े? इलेक्शन लड़े, दैट इज कॉल्ड मल्टी पार्टी सिस्टम। कहां होता है सर? ये होता है इंडिया में और फ्रांस में, ठीक है। और सर जी कैसा होता है कि 2 से ज्यादा पार्टी से इलेक्शन और में रेस करती हैं, जो जीत जाता है गवर्नमेंट बनाता है। और यदि जैसे कि हम पता है कि 552 आर द सीट्स इन द लोकसभा ऑफ इंडिया, तो इसमें से क्या हार सीट एक पार्टी को चाहिए होगी तभी तो वो जीत पाएगी। यदि जैसे कि एक पार्टी ने जीते हैं आपके 250 वोट और एक ने जीते हैं सीट, सॉरी हाँ वोट्स ले रहा हूँ, एक ने जीते 250 सीट और एक ने जीती है 200 सीट और एक ने जीती है 60 सीट। तो क्या ये जीता है? ये तो जीता है। अगर इन दोनों ने अपना अलायंस बना दिया या फिर कोएलिशन गवर्नमेंट या फिर फ्रंट बना लिया, तो इनके कितने हो गए? 260 हो गए। तो फिर कौन बनाएगी सरकार? बनाएगी ये 2 पार्टी सरकार। ये ए पार्टी थी, ये बी पार्टी थी, ये सी पार्टी। तो सरकार कौन बनाएगी? 260 वाली। अगर इन दोनों ने कोएलिशन गवर्नमेंट बना लिया, अलायंस पैदा कर लिया, तो सरकार ये बनेगी। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं। तो ये तो थे क्या कि हमारे पास कितनी पार्टी होनी चाहिए और पार्टी सिस्टम कैसा है। तो ये है भाई कुछ पार्टी सिस्टम। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा पार्टी सिस्टम अच्छा है? आप सोच रहे होंगे कि मल्टी पार्टी सिस्टम, बट ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा
ये क्वेश्चन ही अच्छा नहीं है, दैट इज नॉट अ गुड क्वेश्चन। व्हाई सर? क्योंकि जो यहाँ वन पार्टी सिस्टम, यहाँ टू पार्टी सिस्टम, यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है, इतना समझ में आया? आप सोचिए वन पार्टी सिस्टम का किस बेस्ड में रखा होगा? वहां की कल्चर को देख के, वहां की ज्योग्राफिकल एरियाज को देख के, वहां की हिस्ट्री को देख के तो यहाँ वन पार्टी सिस्टम रखा गया होगा। जैसे कि ये मल्टी पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है सर इंडिया में? यार यहाँ की ज्योग्राफिकल एरिया देखो ना, कई सारे यहाँ क्या है रिलीजियंस हैं, कई सारी कास्टें रहती हैं, तो क्या है डाइवर्सिटी जैसी है इंडिया में, तो मल्टी पार्टी सिस्टम चाहिए उसके लिए। तो ऐसी ये जो तीन आपके सिस्टम्स हैं तीनों अपने में ही सही है, ठीक है, क्योंकि इनका जो ये बने वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, ये खुद नहीं बने, ये वहां के कल्चर में बेस्ड है, वहां की ज्योग्राफिकल एरियाज में बेस्ड है, वहां के हिस्ट्री में बेस्ड है। तो समझ में आया जो मैंने क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन ही अच्छा नहीं था इसका मतलब। तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। आज का स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट जाता हूं। अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे नेशनल पार्टी। तो नेशनल पार्टी किसको कहता है? इलेक्शन कमीशन। मैंने कहा ना सारा काम इलेक्शन कमीशन करेगा पॉलिटिकल पार्टीज का, तो ठीक है। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो नेशनल पार्टी किसको कहता है, किसको रिकॉग्नाइज करता है, ये किसको देता है नेशनल पार्टी का दर्जा? तो किसको देता है? जो पार्टी एटलीस्ट 6% वोट्स लोकसभा में पाए। जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो जितनी भी सीट्स के लिए वो लड़े, जो पार्टी है वो जितनी भी सीट्स के लिए लड़े, वो सारी सीटों में वो 6% वोट ले आए, 6% वोट ले आए। या जो असेंबली इलेक्शन होते हैं 4 स्टेट्स के लिए लड़े, सिर्फ लड़े 4 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन लड़े, विधानसभा के जो होते हैं, और 4 सीट लोकसभा में जीते। या तो यहां से लेकर यहां तक का हो जाए 6% वोट ले आए, या तो यहां से लेकर यहां तक का हो जाए कि वो असेंबली इलेक्शन 4 स्टेटों में लड़े और 4 सीट लोकसभा में जीत जाए। इनमें से इन दोनों में से एक अगर आपने पॉइंट कवर कर लिया तो आप नेशनल पार्टी कहलाओगे। तो कुछ नेशनल पार्टीज हैं जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी कहते हैं जिसे हम, राहुल गांधी वाली पार्टी। तो एक कब फाउंड हुई थी? 1985 में फाउंड की गई थी। इसका जो मोटो है वो क्या है? मोटो है इसका सेक्युलरिज्म, सपोर्ट वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन। सेक्युलरिज्म आए और क्या हो, जो वेलफेयर स्कीम्स है वीकर सेक्शन को मिले, जितनी भी स्कीम्स हैं और सपोर्ट करें हम उनको, और जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी है, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन थे? एओ ह्यूम, ठीक है। और अब आती है हमारी भारतीय जनता पार्टी। कौन सी पार्टी है? बीजेपी, कमल के फूल वाली। इसका सिंबल क्या होता है? हैंड होता है, ऐसा ऐसा हैंड होता है। इसका क्या होता है? कमल का फूल। ड्राइंग अच्छी नहीं है, माफ करिएगा। कमल का फूल होता है इसका, और इसका क्या होता है? हैंड। बीजेपी है, मोदी जी वाली सरकार है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है, सॉरी। और तो ये फाउंड कब करी गई? ये तो बड़ी नई पार्टी है, 1980 में, ये 85 में। कितना फर्क है भाई बताना जरा, मेरी मैथ्स कमजोर है यार, बताओ जरा। 95 ईयर्स का अंतर है, ठीक है। और इसका वो क्या है मोटो? कल्चरल नेशनलिज्म इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट, ठीक हो गया। इसके फाउंडर कौन थे? शायद आपको दिखना रहा, मैं बोल देता हूँ कौन थे फाउंडर। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक हो गया। अभी हम ज्यादा पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ये तो 2 ही हुई है, अभी 4 और पार्टी के बारे में पढ़ना है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट जाता हूँ। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम? बहुजन समाज पार्टी, जो अभी हमने कंटिन्यू करा था कि नेशनल पार्टीज, तो वही नेशनल पार्टीज हम इंडिया की देख रहे हैं। तो तीसरी क्या है? बहुजन समाज पार्टी, बोले तो बसपा। इनके कौन है लीडर? मायावती जी। तो ये कब फाउंड हुई थी? इट विल बी फाउंडेड ऑन 1984, ठीक है। ये स्टैंड का के लिए रहती है जो सिक्योरिंग द इंटरेस्ट है किसके? वेलफेयर और दलित लोगों के, उनके सपोर्ट में रहती है। और ऑप्रेस्ड क्लासेस जैसे कि ओबीसी, एससी एंड एसटी, ये लोगों के सपोर्ट में रहती है। कौन? बीएसपी, ठीक है। और इनके जो फाउंडर है कौन थे? कांशी राम थे, ठीक है। ये जो फाउंडर है ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिए होंगे शायद,
तो मैं एडिशनली आपको बता रहा हूँ। और चौथी जो है वो कौन सी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, कब फाउंड हुई थी साल 1964 में, किस में बिलीव करती है, किस क्या मोटो है इसका, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म की थ्योरी पे। तो आप पढ़ सकते हो थ्योरी। अब पांचवा है, पांचवा क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब फाउंड हुई थी, 1925। ठीक है, ये बिलीव किस में करती है, इसी में, बट एक एक्स्ट्रा भी है सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी में। ठीक हो गया। अब लास्ट पार्टी कौन सी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये कब फाउंड हुई थी, 1999 में। ये किससे निकली है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही निकली है, स्प्लिट हो गया था इसका, थोड़ा झगड़े वगड़े हो गए थे। तो इसका फाउंडर कौन थे, शरद पवार जी थे हमारे। और शायद आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बोल देता हूँ। और ये किसके सपोर्ट में रहती है, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, गांधीयन इक्विटी में, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म। तो ये तो जी हमारी सारी नेशनल पार्टीज। अभी हम स्टेट पार्टीज के बारे में बात करेंगे। तो मैं भी वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे स्टेट पार्टीज। तो स्टेट पार्टीज किन्हें रिकॉग्नाइज, मतलब किसे कहते हैं, वो विच पार्टीज आर कॉल्ड स्टेट पार्टीज। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी बोर्ड एग्जाम्स में। तो ये आप लिख दोगे तो आपको तो फुल मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो चलिए क्या लिखना है वो देखते हैं। तो क्या लिखना है, एक पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% वोट ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन। जितने भी कौन है, जो लोग हैं जो वोट्स करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं जिसे, ठीक है। तो उनके जितने भी टोटल वोट्स है उसका 6% वोट्स यदि आपने लिए हैं, एक पार्टी ने लिए हैं इलेक्शन में, कौन से इलेक्शन में, टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं वो भी स्टेट के, तब तो स्टेट पार्टीज कहलाएगी वो। एंड एट लीस्ट 2 सीट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, 6% वोट के साथ उसे 2 सीट्स भी जीतनी पड़ेगी, कहा कि स्टेट असेंबली की, विधानसभा की। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे अलविदा लेता हूं। तो आज की वीडियो हमारी खत्म होती है। यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।